Hello, hello everyone. I am Aradhna. Yesterday we learned about the why do we fall ill और कल हमने हेल्थ एंड फेलियर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। पर्सनल एंड कम्युनिटी बोथ मैटर फॉर हेल्थ। पर्सनल मतलब कि आपकी जो हेल्थ है उस पर पर्सनली आपके लिए भी बहुत मैटर करती है, यानी कि आप ठीक हो कि नहीं। हम ये जानते हैं इफ़ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिज़िकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर हेल्थ का मतलब कि फ़िज़िकली मेंटली और सोशली वेलबींग है, कि मतलब आप फिज़िकली ठीक हो, मेंटली आप सबके लिए अच्छे से सोचते, आपका बिहेवियर सबके साथ अच्छा है, दैट मीन्स यू आर हेल्थी। कैन नॉट बी समथिंग दैट ईच वन ऑफ अस कैन अचीव इंटायरली इन आवर ओन। इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज़ें हमारे अंदर हो। द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विल हैपन डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट। अगर आपका आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा है, यानी कि सोसाइटी आपके साथ अच्छे से रह रही है, आपको कोई मेंटली स्ट्रेस नहीं है, दैट मीन्स यू आर हेल्दी। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक फैक्टर अगर आपके अगेंस्ट हो जाता है, दैट मीन्स यू आर नॉट हेल्दी। आपका आसपास का एनवायरनमेंट होना भी अच्छा होना भी ज़रूरी है। द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द फिजिकल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ इज़ एट रिस्क इन अ साइक्लोन इन मैनी वेज। यानी कि अगर आपके आसपास फॉर एग्जाम्पल ओडिशा में साइक्लोन आ जाता है, आप फिज़िकली तो आप ठीक हो, लेकिन आपके आसपास आपके इन्वायरमेंट में, आपकी सोसाइटी में, यानी कि नेचुरली भी अगर आपके आसपास साइक्लोन आ जाता है, आपके आसपास के इफ़ेक्ट होंगे, इन रिटर्न आप भी इफ़ेक्ट होगे। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल पेंडेमिक चल रहा है, आप लेकिन ठीक हो, लेकिन आपके आसपास सब कोरोना से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, ये है, इतने इफ़ेक्ट हो रहे, इतने इफ़ेक्ट है, तो तब भी मेंटली स्ट्रेस तो हो ही जाता है। दैट मीन्स यू आर नॉट हेल्दी मेंटली इवन। तो उसमें से एक फैक्टर तो हो ही गया कि सोसाइटी में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो यानी कि सोशली एंड मेंटली यू आर फिजिकली ओके, बट सोशली एंड मेंटली you are not okay. That means you are not healthy. But even or more importantly, human beings live in our societies. But our social environment, therefore, is an important factor in our individual health. यानी कि अगर आपकी सोसाइटी में आसपास प्रॉब्लम है, सोसाइटी में लोग रहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, आपकी सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मीन्स जैसे कि मैंने अभी बताया, कोरोना का एग्जांपल दिया, साइक्लोन से रिलेटेड एग्जांपल दिया, दैट मीन्स यू आर नॉट ओके। We live in villages, town or cities. In such places, even physical environment is decided by our social environment. यानी कि अब फिजिकल इन्वायरमेंट किससे डिसाइड हो रहा है? सोशली। दैट मीन्स अगर आपके आसपास पॉजिटिव वाइब्स ये है, तो आप सोशली भी आप बहुत ज़्यादा ड्राउजीमेंट फील करना शुरू कर देते हैं। यानी कि मेंटल एंड सोशल स्ट्रेस आ गया, तो फिजिकली आप ऑटोमेटिकली आपका स्टेमिना भी कम होना शुरू हो जाता है। Consider what would happen if no agency is ensuring that garbage is collected and disposed. What would happen if no one takes responsibility for cleaning the drains and ensuring that water doesn't collect in the streets or open spaces? So, if there's a great deal of garbage thrown in our cities, of if there is open drain, water lines stagnant around where we will live, the possibility of poor health increases. Therefore, public cleanliness is important for individual health. Absolutely. अगर आपके आसपास बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, बहुत ज़्यादा डस्ट है, यानी कि अगर हमारी एमसीज जो हैं ये ध्यान ना रखें कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, बारिश होती है, सड़क के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है, व्हाट वुड हैपन? सोसाइटी, आपका एनवायरनमेंट नहीं क्लीन, आपका आसपास मक्खी मच्छर इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। इन रिटर्न आपका फिजिकली भी आपको प्रॉब्लम होगी। दैट मीन्स बीइंग अ ह्यूमन बीइंग,
मक्खी मच्छर सब इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपको डायरिया हो सकता है, जॉन्डिस फैल सकता है। यानी कि इन रिटर्न अगर आपका एनवायरनमेंट नहीं ठीक, आपका एनवायरनमेंट पब्लिक सैनिटेशन नहीं प्रॉपर, तो आप सब बीमार पड़ सकते हैं। So that means social environment is more important to be okay as a physically. That means as your physical health, यानी कि सोशल इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है आपका फिजिकली ठीक होने के लिए। सो इधर एक एक्टिविटी दी हुई है, फाइंड आउट व्हाट प्रोपोजिशंस आर मेड बाय योर लोकेलिटी अथॉरिटी पंचायत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीनिंग वाटर। आर ऑल द पीपल इन योर लोकेलिटी एबल टू असेस दिस। आपको सर्वे करना है इसमें कि पंचायत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको क्लीन वाटर प्रोवाइड कर रही है या नहीं, और क्या सभी इस साफ़ सुथरे वाटर को एसेस कर पा रहे हैं। या मीन्स अगर प्रॉपर फिल्ट्रेशन है या नहीं है, क्या ये सब लोगों को मिल रहा है, तो ये हमें देखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है, फाइंड आउट हाउ योर लोकल अथॉरिटी मैनेजेस द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन योर नेबरहुड। आर these measures adequate? If not, what improvement would you suggest? What could your family do that reduce the amount of solid waste during a day या week? यानी कि सॉलिड वेस्ट जैसे कि हैं हमारे घर में पीस डस्टबिन में इकट्ठे हो जाते हैं, और आपके आसपास जो है वो उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, अगर नहीं है तो आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं, आपकी फैमिली कैसे इसको ठीक कर सकती है, ये सब हमें देखना है। What we can do is, as a suggestion, we can follow the 3 R's: reuse, reduce, recycle. So the next is, we need food for health, and this food will have to be earned by doing work. For this, the opportunity to do work has to be available. Good economic conditions and jobs are therefore needed for individual health. We need to be happy in order to be truly healthy, and if we mistreat each other and are afraid of each other, we cannot be happy or healthy. So social equality and harmony are therefore necessary for individual health. We can therefore many others such as examples of connection between community issues and individual health. We can therefore think of many other such examples of connections between community issues and individual health. Yes, देखिए, अगर हमें अच्छा खाना खाना होगा, हमें अच्छा खाना मिलेगा तभी हम लोग हेल्दी रहेंगे। हमारे खाने में सारे बेसिक कंपोनेंट्स होंगे, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, लिपिड्स। तो हमें अच्छा खाना मिलेगा, हमारे खाने में सारे कंपोनेंट्स होंगे, तो इन रिटर्न हम लोग भी ठीक रहेंगे, हम लोग भी अच्छे रहेंगे, हमारे जो आगे बच्चे हैं वो भी ठीक रहेंगे। लेकिन अच्छा खाना हमें मिलेगा कैसे? अगर हमारे पास जॉब्स अवेलेबल होगी, हमारे पास जॉब अवेलेबल होगी तो हमारी उतनी अच्छी इकॉनमी होगी, उतनी अच्छी इकॉनमी होगी तो हम उतना अच्छा खाना ले सकेंगे। अच्छे खाने के साथ साथ हम ये भी ज़रूरी है कि हम दूसरों के साथ भी अच्छे से बिहेव करें, यानी हम सबकी आपस में हार्मनी होनी चाहिए। हार्मनी मीन्स अगर आप खुद खुश रहोगे तभी दूसरों को खुश रखोगे। अगर आप थोड़ा सा किसी को स्ट्रेस दोगे तो चाहे आपके सामने खाना होगा भी या आपका खाने का मन नहीं करेगा। तो खाने का मन नहीं करेगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम सारा दिन ड्राउजी फील करेंगे। सो इन रिटर्न what it needs to be, and we should be happy. If we are happy, then we will be healthy, right? So socially we have to maintain the harmony with each other so that we can be healthy and the others will be, in return will be healthy. Next topic is the distinction between healthy and disease free. हेल्दी, हम हेल्थ के बारे में बाहर पर पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स फिजिकली, मेंटली एंड सोशली इज़ हेल्थ। डिस ईज़ का मतलब क्या होता है? आसान होना, ईजी होके रहना। डिस ईज़ मीन्स द ऑपोजिट ऑफ द ईज़, यानी कि कोई प्रॉब्लम होना, मतलब हमें ज़रा से भी हमारी बॉडी में हरकत हो जाए, व्हाट विल हैपन? हम लोग ठीक नहीं रहेंगे, यानी कोई डिस ईज़ आ गया, यानी कि
यानी कि हम लोग ठीक नहीं है, हम लोग बीमार हैं. So I'll read the article for you all of you again. If this is what we mean by health, what do we mean by disease? अगर health के बारे में यही सब मतलब है मैं socially, then what is the disease? The word is actually self-explanatory. We can think of it as disease means disturbed ease. Disease in the words literally being uncomfortable. Yes, मतलब बॉडी में थोड़ी सी हरकतों में कुछ भी प्रॉब्लम होना, जैसे हल्का सा पेन भी हो जाए, दैट इज़ द डिसईज, यानी कि डिस्टर्ब्ड ईज, यानी कि हम लोग कंफर्टेबल नहीं है. However, the word is used in more limited meaning. We talk of the disease, we can find a specific and particular cause for comfort. अगर हमारे पास हमारी बॉडी में discomfort है, मतलब हम comfortable नहीं है, again discomfort. That doesn't mean we have to know the absolute final cause. We can say that someone is suffering from diarrhea. We now knowing exactly what has caused the loose motions. यानी कि हम लोग ये जानते हैं कि प्रॉब्लम हमें पर्टिकुलर कारण नहीं है. पर्टिकुलर प्रॉब्लम पता हम कह देते हैं इसको डायरिया हो रहा है, लेकिन मतलब कि ज़रा से लूज़ मोशंस हो गए तो हमने ये कहते हैं कि डायरिया हो गया, जबकि हमने अभी तक चेक ही नहीं कराया है. जब तक हम प्रॉपरली डायग्नोस नहीं कराएंगे, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं करेंगे, हाउ वी कैन से दैट इज़ द डायरिया. लूज़ मोशंस तो आपका स्टमक प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है. मतलब बॉडी में डिसकम्फर्ट आ गया है, दैट इज़ डिसईज. Let's come to the next article. We can now easily see that it is possible to be in proper health without actually suffering from a particular disease. Simply not being diseased is not the same as being healthy. Good health for a dancer say me being able to stretch his body into difficult but graceful portions. On the other hand, good health for a musician means having good breathing capacity in his lungs to control the notes from his flute. To have the opportunity to realize the unique potential in all of us is also necessary for real health. That means it is possible to be in poor health without actually suffering from a particular disease. हमारी बॉडी में सपोज हमें पर्टिकुलर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हल्का सा थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे लिए वो डिसीज़ है. एक पर्सन के लिए अच्छी हेल्थ का क्या मतलब है? अगर एक डांसर अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली मूव कर रही है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर पा रही है पर्टिकुलर, लेकिन एक अच्छी पोजीशंस ले पा रही है, अच्छे कर्व्स ले पा रही है, अच्छी मोशंस हैं उसकी बॉडी में, दैट मीन्स शी इज़ इन अ गुड स्टेट ऑफ हेल्थ. एक म्यूजिशियंस अगर अपनी फ्लूट्स है, उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी ठीक है, वो अच्छे नोट्स अगर बजा पा रहा है, अच्छे सुर लगा पा रहा है, उसकी सांस ठीक है, डैट मीन्स ही और शी इज़ इन अ गुड हेल्थ. तो हर एक के लिए अपना अच्छी हेल्थ का ये मतलब है. अगर मैं अच्छे से बोल पा रही, मेरे गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डैट मीन्स आई एम इन अ गुड हेल्थ. लेकिन इनमें से अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, डैट मीन्स he or she is in disease again. Disease. So we can be in poor health without there being a simple cause in the form of an identifiable disease. विदाउट नोइंग, अगर हमें कोई सिंपल सी भी प्रॉब्लम हो जाए लेकिन हमें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का नहीं पता, डैट मीन्स कि अगर हम कुछ भी हमारी बॉडी में डिस्कम्फर्ट आ रहा है लेकिन हमें उसका रियल रीज़न नहीं पता, लेकिन हमें कोई ना कोई इशू है, यानी कि हमारी बॉडी में ईज़ नहीं है, कंफर्ट नहीं है, दैट मीन्स दैट देयर इज डिसईज. दैट इज़ वाई व्हेन वी थिंक अबाउट हेल्थ वी थिंक अबाउट सोसाइटी एंड कम्युनिटी. अगर हम हेल्थ के बारे में बात करें फिजिकली, मेंटली, सोशली, तो हेल्थ ब्रॉड टर्म है, लेकिन डिसीज़ ऑन द अदर हैंड, डिसीज़ जो होती है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में होती है. हेल्थ जो होती है वो पूरी सोसाइटी भी इन्वॉल्व हो जाती है, वो सोसाइटी इफेक्ट करनी शुरू कर देगी. डिसीज़ एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की अपनी हेल्थ को लेके बात होती है. दैट मीन्स जो डिसीज़ है एक पर्टिकुलर पर्सन सफ़र कर रहा है. हेल्थ जो होती है मेंटली स्ट्रेस या सोशल स्ट्रेस हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो हेल्थ मतलब हम ठीक तब नहीं फील करते.
लेकिन डिसीज़ में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर हमारी बॉडी में हरकत हो जाए, यानी कि हम कुछ डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं, चाहे वो डिस्कम्फर्ट सोसाइटी की तरफ से भी चाहे हो जाए, लेकिन पर्टिकुलर पेन अगर हो रहा है, कोई बॉडी में हरकत है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दैट इज़ द डिसीज़. Okay, that's all about it today. Thank you.